कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने बात कर ली किडनी की, और किडनी के अलावा जो भी पार्ट्स थे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं, यूरेटर, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। उसी के साथ में हम लोगों ने पढ़ लिया किडनी में जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर थी। आप लोगों को नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर मैंने अलग से भी पढ़ाई है, नेफ्रॉन के टाइप्स बताए। तो आप लोग मेरा ये वीडियो यदि कोई नया दिख रहा है तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद में जो प्लेलिस्ट में रेस्पिरेटरी सिस्टम के वीडियोस हैं उनको सीक्वेंस से देखिए, क्योंकि सीधा आप लोग ये वीडियो देखना चाहेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। उससे पहले आपको जो मेरे प्रीवियस वीडियोस है वो पहले आपको समझने होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं कि आज हमारा टॉपिक है वो है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल का मतलब है यूरिया का फॉर्मेशन। ठीक है, तो यूरिया साइकिल, उसके बाद में ऑर्निथिन साइकिल इसका नाम क्यों है? आपको सीधा एक नंबर से क्वेश्चन पूछ ले कि यूरिया का फॉर्मेशन कौन से साइकिल में होता है, तो आप लोग यूरिया साइकिल नहीं बोल के उसको क्या बोलना पड़ेगा आपको? ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसी को क्या कहा जाता है? क्रेब हैंसलेट साइकिल। क्रेब हैंसलेट साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो साइंटिस्ट थे क्रेब हैंसलेट, उन्होंने इस साइकिल की डिस्कवरी की थी, तो उनके नाम में भी ये साइकिल है वो बोला जाता है। तो आपको इसको साइकिल को किस नाम से ध्यान में रखना है? यहाँ आपको ध्यान में रखना है ऑर्निथिन साइकिल के रूप में। इसका एक नाम और है यूरिया बाइसाइकिल। यूरिया बाइसाइकिल किस लिए? क्योंकि ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब जैव रासायनिक प्रक्रिया है, इस जैव रासायनिक प्रक्रिया है ये दो जगह चलती है, सेल में दो जगह चलेगी, एक तो साइटोप्लाज्म में और एक माइटोकॉन्ड्रिया में। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जो जैव रासायनिक क्रिया है वो कहाँ संपन्न हो रही है? साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल इसके साथ में और चलेगा, वो कौन सा साइकिल होगा? क्रेब साइकिल, या जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। अब यहाँ मैं आपको सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल समझाने लग जाऊँ तो आप सोचो कि पता नहीं किस दुनिया की बात चल रही है, क्योंकि क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपको नीचे की साइड में लाइन की हुई दिखाई दे रही है जिसमें मैंने सिट्रिक एसिड साइकिल लिखा है, इसी को क्रेब साइकिल कहा जाता है, और क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस साइकिल को यहाँ के यहाँ ऐसे कैसे छोड़ दो। ठीक है, आपको नाम ध्यान में होना चाहिए। क्रेब नाम आपको यहाँ से ध्यान में हो जाएगा, क्रेब हैंसलेट साइकिल, तो क्रेब साइकिल के नाम से ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग यहीं पे भूल जाओ, साइड में बना के करना, हाशिए में इसको जगह दे दो हल्की सी और उसमें बना के छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद में आपको ध्यान में जो बात रखनी है वो रखनी है कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ये यूरिया का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में ध्यान में रखनी है आपको ये रिएक्शन में क्या है कि यहाँ पे दो अमोनिया के अणु काम आते हैं। कितने अणु काम आएंगे? दो काम आएंगे। अब क्यों आएंगे? यहाँ देखो यूरिया का जो फॉर्मूला है उसमें NH2 और NH2 और बीच में CO, तो ये CO2 है, उसी के साथ में यहाँ पे क्या है? 2NH3। ठीक है, तो आप लोगों को ये यूरिया का फॉर्मेशन है वो समझ में आ जाएगा। अब ये दो अमोनिया के अणु वो एक साथ काम नहीं करते, दोनों अलग अलग जगह से प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको यहाँ ध्यान में रखिए कि 2NH3 काम आ रहा है, इसमें एक CO2 का मॉलिक्यूल काम आ रहा है, उससे बन के आ रही है यूरिया प्लस H2O। ठीक है, उसी के साथ में आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हम लोग कोई भी चीज बना रहे हैं तो उसके साथ में एनर्जी भी लगेगी। अब एनर्जी की फॉर्म होती है वो ATP होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सबको ध्यान में ATP की फुल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ATP यूज होंगे? तो यहाँ पे 3 ATP यूज होंगे। तो ये चीजें क्या एक एक नंबर की और आपको ध्यान में रखनी है कि 3 ATP यहाँ पे ऑर्निथिन साइकिल में काम आएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 3 बॉक्सेस बनाए, इन तीनों बॉक्सेस की ना बात मैंने आपको समझाई भी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। सबसे पहले देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो अमोनिया बन रहा है, अमोनिया बनता किससे है? प्रोटीन से। तो यहाँ पे सेल्स में क्या पहुंचा? डाइजेशन के थ्रू प्रोटीन पहुंचा, प्रोटीन का अपघटन होगा, डिग्रेडेशन होगा, क्या बनेगा? एमिनो एसिड बनेगा, एमिनो एसिड से क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। ठीक है, बन गया सेल में। अब ये अमोनिया ब्लड के साथ में कहाँ जाएगा? लीवर के पास जाएगा, यकृत के पास जाएगा, यकृत इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। अब इसी टाइप से बना लीजिए, आपको याद रहेगी ये चीज, एक एक चीज याद रहेगी कि अमोनिया ने यूरिया बना दिया। ठीक है, अब ये यूरिया है वो किसके पास चला जाएगा? किडनी के पास में, और नेफ्रॉन में आपको स्ट्रक्चर समझाई थी, और यूरिया का जो फिल्ट्रेशन और फॉर्मेशन है वो मैं आपको किडनी में अच्छे से कल नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। तो एक किडनी है वो क्या करेगी? यहाँ पे इसका एस्पिरेशन इसका उससे
कर देगी। ठीक है, तो आपको इस टाइप से सेल, लीवर और किडनी इन तीनों के फंक्शंस है वो ध्यान में रखना है। अब भाई साहब अब हमें क्या पढ़ना है ये, ठीक है। अब ये साइकिल याद करने के लिए क्या करना है आपको, क्योंकि साइकिल के सारे नाम आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, अब रटने से बचना चाहते हो तो आप लोग इसको ट्रिक वाइज बनाना सीख लो कि आपको बनानी कैसी है साइकिल। ठीक है, मेरा मेन मोटो ये रहता है कि आपको डायग्राम और साइकिल बनानी बहुत इजीली आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे आपको एक लंबी सी लाइन खींचनी है कॉपी में। ठीक है, एक लाइन खींच लीजिए, चाहे साथ साथ में बना लीजिए, आप वीडियो को पॉज कर करके बना लीजिए। यहाँ एक आप लोगों ने एक लाइन खींच ली, इस लाइन पे ऊपर की साइड में लिख दीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ऊपर की साइड में लिख लीजिए यहाँ साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के अंदर पाया जाता है, सेल के अंदर पाया जाएगा तो साइटोप्लाज्म तो उसके नीचे भी पाया जाएगा। तो ध्यान में रखना माइटोकॉन्ड्रिया ऊपर बनाना है, साइटोप्लाज्म वो नीचे बनाना है। तो यहाँ मैंने माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिया और यहाँ साइटोप्लाज्म लिख दिया, इतना नाम हो गया। एक लाइन खींचनी है, ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया लिखा, नीचे साइटोप्लाज्म लिखा। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे ऊपर की साइड में आपको ध्यान में रखना है COC। ठीक है, और नीचे की साइड में याद रखना है AAU। क्या ध्यान में रखना है, ऊपर की साइड में COC और नीचे की साइड में AAU, और आपकी पूरी की पूरी ऑर्निथिन साइकिल है वो बन जाएगी। अब ध्यान कैसे रखना है, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के जस्ट ऊपर आपको जो पर्पल कलर में दिख रहा है, मैं आपको बोर्ड के पिक्चर पे अवेलेबल करवा दूंगी टेलीग्राम पे, तो जो पर्पल कलर में दिख रहा है उनको सबसे पहले लिख लीजिए। यहाँ पे लिखा आपने ऑर्निथिन, ऑर्निथिन नाम सुन ही रहे हो आप इतनी देर से, मैं चिल्ला रही हूँ ऑर्निथिन ऑर्निथिन ऑर्निथिन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ऑर्निथिन। ठीक है, मैंने हिंदी में भी लिखा है तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ऑर्निथिन के बाद में यहाँ पे लिख लो सिट्रुलिन। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज मैं यदि आपको फॉर्मूला स्ट्रक्चर समझाऊंगी तो आप लोग बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला स्ट्रक्चर अभी आप लोगों को पूछने वाले तो है नहीं, भाई सिट्रुलिन का फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, तो आपको अभी से इतना नाम रखना है ऑर्निथिन और सिट्रुलिन। ये दोनों नाम लिखने के बाद में आपको लिखना है जस्ट इसमें नीचे, इसको ध्यान में रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के जस्ट ऊपर ऑर्निथिन और बराबर में सिट्रुलिन। अब इसके यहाँ इसके दोनों साइड, साइटोप्लाज्म के यहाँ दोनों साइड में आप लिख लो आर्जिनिन, आर्जिनिन और यहाँ पे आर्जिनोसैक्सेनिक एसिड। ठीक है, आर्जिनिन और आर्जिनोसैक्सेनिक एसिड, और उसी के साथ में यहाँ से आप आउट कर दो यूरिया। ये तो हो गया भाई बनाने का तरीका, ये बनाने का तरीका हो जाएगा जिससे आप लोग को रेटाफिकेशन बोल सकते हो मैं, आप डायरेक्ट सीधा याद हो जाओगा। सीधा याद कैसे होगा भाई, एक लाइन खींची। ठीक है, आप वापस याद करने की कोशिश कीजिए। लाइन खींचा हमने, ऊपर की साइड में माइटोकॉन्ड्रिया, नीचे की तरफ हम लोगों ने साइटोप्लाज्म लिखा है। माइटोकॉन्ड्रिया के जस्ट ऊपर ऑर्निथिन और साइड में सिट्रुलिन, फिर नीचे की साइड में यहाँ आर्जिनिन और आर्जिनोसैक्सेनिक एसिड। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ यूरिया निकाल दिया। ये तो हमारी एक नॉर्मल से बनाने की तकनीक हो गई। ठीक है, अब आपको ध्यान में जो रखनी है बात वो चीजें मैं समझाती हूँ। ठीक है, इतना ड्रॉ करने के बाद में ये साइकिल को आप इस टाइप से चला दो, ये एरो सारे की तरह रखना है इस साइड। ठीक है, ये आपने एरो इस साइड रखते हुए आप लोगों ने ये एरो बना दी। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे एक NH3, मैंने कहा था दोनों NH2 NH3 है वो साथ में नहीं आएंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा NH3, या NH3 ले लिया मैंने। ये NH3 किसके साथ में, CO2 के साथ में रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या, कार्बेमाइल फॉस्फेट। क्या बनाएगा, कार्बेमाइल फॉस्फेट बनाएगा। अब ये कार्बेमाइल फॉस्फेट बनाना है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं CP भी बोल सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि कोई भी चीज आप पढ़ेंगे इसमें आपके बहुत सारे साइकिल्स आएंगे 12th क्लास में, उन साइकिल्स को पढ़ते हुए आपको ध्यान में रखना होगा कि एक सिंथेसाइज वर्ड होता है। ठीक है, एक वर्ड क्या होता है, सिंथेसाइज। अब ये जो सिंथेसाइज वर्ड है ये क्या वर्ड होता है, बनना, संश्लेषण होना, किसी चीज का बनना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बेमाइल फॉस्फेट है ये बन रहा है। ठीक है, तो बन रहा है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पे लिख दिया हमने CP सिंथेटिस। ठीक है, और मैंने आपको ये बात क्लियर की थी, ASE लगा दिया, तो ASE लगाने का मतलब क्या है कि वहां वो एंजाइम के रूप में है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ CP सिंथेटिस है वो क्या बनाएगा,
कार्बामाइल या फॉस्फेट। और कार्बामाइल फॉस्फेट, अब ये भाई P कहाँ से आया? P तो था ही नहीं, हमने तो CO2 और NH3 यूज किया था, तो P कहाँ से आएगा? यहाँ ATP से। मैंने कहा 3 ATP यहाँ यूज हो रहे हैं और 3 ATP में 2 ATP तो यहीं यूज आ गए, ठीक है। अब इन 2 ATP से यहाँ निकल जाएगा ADP, ठीक है, डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यहाँ से आउट हो गए और 2 P आइन, ठीक है, ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट। आई किसको रिप्रेजेंट करता है? आयन को रिप्रेजेंट करता है, ये बात तो आपको ध्यान में होगी। तो यहाँ पे ये PPI जो मैंने लिखा है, ये यहाँ पे यूज हो गया, क्या मान ली? कार्बामाइल फॉस्फेट, जो मैंने यहाँ पे कहा ना CO3। तो यहाँ पे कार्बामाइल फॉस्फेट प्लस ऑर्निथिन, क्योंकि साइकिल है ये, ऐसे नहीं कि यहाँ पे यूरिया बन गया साइकिल खत्म हो गया, साइकिल है। तो यहाँ आर्जिनिन से यूरिया और ऑर्निथिन वापस बन रहा है, तो ये ऑर्निथिन नेक्स्ट फॉर्मेशन में काम आ जाएगा और ये यूरिया वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्निथिन और कार्बामाइल फॉस्फेट है, वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? यहाँ पे सिट्रुलिन बनाएंगे, सिट्रुलिन बनाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका एंजाइम रहेगा वो क्या रहेगा? ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफरेज। याद हो जाएगा भाई, ट्रांसफर हो गए, ये दोनों अपनी जगह से ट्रांसफर हो गए, ठीक है। इस तरह से ध्यान में रखिएगा कि ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफरेज, ए ऐसे लग गया पीछे, एंजाइम हो गया, और यहाँ पी आयन है वो वापस क्या हो गए? रिमूव हो गए। यहाँ हमने पी आयन जोड़े, यहाँ मैंने पी आयन है वो वापस बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो ये पी आयन है वो जुड़ते रहते हैं, निकलते रहते हैं एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। उसके बाद में ये जो सिट्रुलिन बना, सिट्रुलिन वाले टाइम एक बात ध्यान में रखना कि जो क्रैब साइकिल चल रहा था, मैंने कहा आपको सिर्फ लिख के छोड़ना है, क्रैब साइकिल से यहाँ क्या आएगा? एस्पार्टिक एसिड आएगा, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड इस सिट्रुलिन के साथ में आके जुड़ जाएगा, ठीक है। एस्पार्टिक कहाँ से आ रहा है? क्रैब साइकिल से। ये एस्पार्टिक एसिड है वो सिट्रुलिन के साथ में आके जुड़ रहा है और बना क्या रहा है? आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। क्या बना रहा है? आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। और आर्जिनोसक्सिनिक एसिड है उसका आप वापस में एंजाइम बना दो, आर्जिनोसक्सिनिक सिंथेटेज। अब ध्यान में रखना यहाँ भी एक एटीपी यूज हो रहा है, ठीक है, एक एटीपी यूज हो रहा है और यहाँ पे AMP, AMP का मतलब क्या हो गया? वहां तो था डाइफॉस्फेट, यहाँ क्या हो गया? मोनोफॉस्फेट, तो भी पी आयन फ्री हो गए, 2 ये हो गए, 2 पी आयन फ्री, ठीक है। अब ये 2 पी आयन है वो इसके साथ जुड़ के आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बना लेंगे। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड है वो जैसे आर्जिनिन में कन्वर्ट होगा, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड जैसे आर्जिनिन में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड निकलते ही फ्यूमेरिक एसिड वापस किस में चला जाएगा भाई? क्रैब साइकिल में, ठीक है। 2 साइकिल साथ में चल रही है ना, तो यहाँ से एस्पार्टिक इसने दिया तो फ्यूमेरिक इसने वापस सिट्रिक एसिड को दे दिया। सिट्रिक एसिड और क्रैब साइकिल दोनों एक ही साइकिल के नाम है, ध्यान में रखना, ठीक है। और ये आर्जिनिन है वो वापस 2 उत्पाद बनाएगा, एक तो ऑर्निथिन और एक क्या बनाएगा? यूरिया। यूरिया हमें बनाना ही था, हम लोगों ने क्या कर दिया? इसको सेपरेट कर दिया अलग, और H2O भी, और उसके साथ में ये ऑर्निथिन है वो वापस नेक्स्ट साइकिल के लिए यूज आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे यदि फॉर्मूलेस बताऊँ, आपके बुक में ऑर्निथिन साइकिल है वो दे भी नहीं रखी, लेकिन इसकी थ्योरी दे रखी है एक पैराग्राफ में। तो वही है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने आपको ये ऑर्निथिन साइकिल समझा दी। और जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस यहाँ से एक नंबर के बन सकते हैं। ऑर्निथिन साइकिल का सीधा नाम भी पूछ सकते हैं, ठीक है, थ्योरी नहीं पूछा तो आपसे। लेकिन ये ऑर्निथिन साइकिल आपने समझ लिया, तो जो कल मेरा टॉपिक रहेगा यूरिन फॉर्मेशन, ये उसमें हेल्पफुल रहेगा। तो आपको सीधे सीधे नाम याद रखने हैं, ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, आर्जिन, और 2 जो क्रैब साइकिल से लेना देना होता है फ्यूमेरिक और एस्पार्टिक। ये 6 नाम आपको याद है तो ये ऑर्निथिन साइकिल है वो हार्ड नहीं है, 6 नहीं सॉरी 7। यहाँ पे कार्बामाइल फॉस्फाइड भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिए COC और यहाँ पे रखिए AAU, तो यही तो ध्यान में आ जाएंगे, एस्पार्टिक और फ्यूमेरिक। कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं है, आप लोग 3 से 4 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ये साइकिल आपको इजीली याद हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग ये पूरा का पूरा आपको ये जो बोर्ड की फोटो है और उसके जो रिलेटेड नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। और कुछ भी आपको कुछ पूछना है, आपके कोई भी डाउट्स है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।